शहर के किनारे एक पुराना सुनसान मकान था। वहीं रहती थी आर्या, 19 साल की एक लड़की जिसे जिंदगी ने बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। माँ बाप का बचपन में ही निधन हो गया था और चाचा चाची ने पाला, लेकिन उनके घर में वो नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। दिन भर बर्तन, कपड़े, खाना और रात में आंसू। आर्या का सपना था पढ़ाई करना, लेकिन किताबें भी उसके पास सिर्फ फेंकी हुई पुरानी थीं। उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत हमेशा अंधेरी ही रहेगी। एक दिन बारिश के बाद घर के पीछे की मिट्टी धंस गई। आर्या को चाची ने गुस्से में कहा, जाओ बाहर का कबाड़ साफ करो, नहीं तो रात का खाना मत सोचना। वो बाहर गई, कीचड़ में पैर डूबते हुए, और तभी उसकी नजर पड़ी एक चमकता हुआ नीलम का दीपक। वो अजीब तरह से ठंडा और भारी था। आर्या ने जिज्ञासा से उस पर हाथ फेरा और अचानक धमाका नीले धुएं का बादल उठा और उसके बीच से एक लंबा, चौड़े कंधों वाला, सुनहरे कंगन पहने जिन प्रकट हुआ। जिन मुस्कुराकर, आजाद, आखिर मैं आजाद हुआ। ओ नन्ही इंसान, मैं ज़रक हूं। 3 नहीं बल्कि अनगिनत इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है। आर्या तो डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन जिन की आंखों में कोई डरावनी चमक नहीं बल्कि अपनापन था। जिन ने कहा, तुम्हारी सबसे पहली चाहत क्या है? आर्या हिचकिचाई, मैं पढ़ना चाहती हूं, पर मेरे पास पैसे नहीं, किताबें नहीं। जिन ने उंगलियां चटकाईं। पलक झपकते ही उसके कमरे में ढेर सारी नई किताबें, लैपटॉप और एक छोटा सा स्टडी कॉर्नर बन गया। चाची चाचा को ये देखकर शक हुआ, पर जिन ने उनके दिमाग में धुंध भर दी ताकि वे भूल जाएं कि ये सब कैसे आया। दिन गुजरते गए। आर्या ने पढ़ाई शुरू की और जिन दिन में गायब हो जाता, रात में आकर उसके साथ बातें करता। वह उसे प्राचीन कहानियां, दुनिया के रहस्य और जादू के नियम बताता। आर्या ने भी जिन को इंसानों की छोटी छोटी खुशियों के बारे में सिखाया, जैसे चाय पीना, बारिश में भीगना, पतंग उड़ाना। धीरे धीरे आर्या का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह अब झुकी हुई नहीं बल्कि सीधी गर्दन से चलती थी। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पुरानी हवेली में खजाना छुपा है। लालची विक्रांत, जो काले जादू में माहिर था, यह सुनते ही वहां आ पहुंचा। वह पहले से ही जिन की ताकत के बारे में जानता था और उसे कैद करना चाहता था। रात में जब आर्या पढ़ रही थी, हवेली के दरवाजे टूट गए। विक्रांत ने मंत्र पढ़ा और चारों ओर काला धुआं फैल गया। जिन ने आर्या को अपने पीछे किया। डर मत, मैं यहां हूं। दोनों में भयानक लड़ाई हुई। जिन बिजली की तरह घूम रहा था, लेकिन विक्रांत ने एक जादुई पत्थर फेंका जिसमें जिन धीरे धीरे खिंचने लगा। आर्या जानती थी कि अगर जिन चला गया तो वह फिर अकेली हो जाएगी, पर वह यह भी जानती थी जिन सिर्फ उसकी मदद करने नहीं आया था, बल्कि उसने उसे खुद पर विश्वास करना सिखाया था। उसने झट से किताबों में पढ़ा एक मंत्र याद किया, फर्श पर तेजी से एक चक्र बनाया, उसमें नीलम का दीपक रखा और अपने खून से मंत्र पूरा किया। दीपक से नीली रोशनी फूटी जिसने विक्रांत को चारों तरफ से बांध लिया। जिन आजाद हो गया। विक्रांत को जिन ने दूर किसी वीरान पहाड़ में कैद कर दिया। आर्या थक कर बैठ गई, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था। जिन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अब पहले वाली कमजोर लड़की नहीं रही आर्या। मैंने तुम्हें ताकत दी, लेकिन असली हिम्मत तुमने खुद पाई। आर्या हंसी, और तुमने मुझे दोस्ती दी। उस दिन के बाद आर्या ने कॉलेज ज्वाइन किया। जिन दिन में गायब रहता, लेकिन रात में दोनों साथ बैठकर दुनिया भर की बातें करते। कभी जिन उसकी मदद किसी जरूरतमंद की जान बचाने में करता, कभी चोरी रोकने में। आर्या अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ना भी सीख चुकी थी। और नीलम का दीपक, वह हमेशा उसकी मेज पर रहता, जैसे याद दिलाने के लिए कि असली जादू जिन में नहीं, तुम्हारे दिल में है।